आज के टाइम पे ओप्पो या एप्पल, मतलब ब्रांड वैल्यू का तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि एप्पल ब्रांड वैल्यू में बहुत आगे है। अगर लोगों को बोला जाए कि 1,70,000 का आप ओप्पो का डिवाइस लोगे तो शायद 1000 में से कोई एक इंसान होगा जो कि खरीदने के लिए प्रेफर करेगा। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं आज के टाइम में, मैंने भी देखा है बहुतों को, या पर्सनली भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आज के टाइम भी लोग धीरे धीरे प्रेफर कर रहे हैं। अब बात ये बनता है कि ओप्पो या फिर आईफोन, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है आज के टाइम पे, क्योंकि 1,70,000 में दोनों का ही 512 GB ऑप्शन आता है। फिलहाल इस वीडियो में टेस्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन सा फोन गर्दा उड़ाता है। अब जहां तक डिस्प्ले का बात है तो यहाँ पे आईफोन पहले इनिशियली ज्यादा हाई ब्राइटनेस मेंटेन करता है, ज्यादा मतलब ब्राइट आपको फील करवाएगा। डिस्प्ले वगैरह में देखोगे ज्यादा ब्राइट फील होगा, ज्यादा अच्छा फील होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आईफोन अपना ब्राइटनेस डाउन भी जल्दी करता है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में कंसिस्टेंसी जो मिलेगा वो आपको ओप्पो में थोड़ा ज्यादा मिलता है। बैटरी के मामले में अगर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे ओप्पो आपको मेजर एडवांटेज दे देता है। 7 mAh का बैटरी है इसमें, 5 mAh का आपको आईफोन में मिलता है और ये कहीं ज़्यादा लास्ट करता है। ये डेफिनेटली फील होगा, अगर आप कैमरास वगैरह भी चलाओगे ना तो आपको फील होता है। दोनों ही फोन में आपको शटर टच बटन मिल जाता है जिससे आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, जूम इन जूम आउट ये सब चीज़ कर सकते हो। तो दोनों में ये चीज़ें म्यूचुअल है। एआई के मामले में डेफिनेटली ओप्पो है, और अगर आपको बेटा वर्जन आईफोन का डाउनलोड करना है तो वो आप डाउनलोड करके एआई के कुछ फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टेबल वर्जन में अभी ये सब कुछ एडिशनली आपको नहीं मिलेगा। एक्स पेन मोड जो है वो ओप्पो में मिल जाता है, जो डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। ओप्पो में लॉग वीडियो का भी ऑप्शन है, प्रॉपर लॉग, बिना किसी आप एसएसडी वगैरह के आप लॉग वीडियोस जो है 4K 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। डेफिनेटली एक एडवांटेज हो जाता है। वीडियो में आपको जूम जो है वो बेटर मिल जाता है। ओप्पो में आपको 24x पे आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ये आईफोन से डेफिनेटली बेटर देता है। हर जगह पे ये ओप्पो जो है जूम का फायदा आपको दे देता है टेलीफोटो लेंस का। पोर्ट्रेट मोड में आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, 1x से लेकर 10x पे आप कहीं पे भी जा सकते हो, जबकि आईफोन में आप 1x से लेकर 5x तक ही जा सकते हो। आपको 12800 ISO और प्रो मोड का प्रॉपर कंट्रोल जो है वो ओप्पो में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। आपको थर्ड पार्टी ऐप जो है आईफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी और ऐप के थ्रू, थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू। आप ओप्पो में 4K 60 fps में सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो, फ्रंट से लेके अल्ट्रा वाइड से लेके टेलीफोटो पे सब पे, लेकिन आईफोन में आपको सिर्फ 1x से लेके टेलीफोटो का ऑप्शन मिलेगा, फ्रंट में आने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आईफोन का लो लाइट में यही एक प्रॉब्लम है कि लो लाइट में अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो लेने जाओगे तो सीधा लिख देता है मोर लाइट रिक्वायर्ड, फ्लैश में हेल्प। अब यही हम लोग ओप्पो में देखेंगे तो 1x हो, इवन 3x पे भी हो, यहाँ पे भी ये ले लेता है और पोर्ट्रेट वीडियोस ले लेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि भाई आप नहीं लेने से बेटर है कि आप एटलीस्ट कुछ ऑप्शन ही दो, थोड़ा ब्लर ही रखो, बट थोड़ा ऑप्शन होना चाहिए। अब किसी को लेना ही होगा तो आप कैसे लोगे फिर। अगर आईफोन के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज आईफोन का फ्रंट का जो कैमरा है, सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा डेफिनेटली आईफोन का बेटर आपको आउटपुट देगा। कुछ मामले में ये कहीं ज़्यादा बेटर है। आप लैंडस्केप शॉट लो, पोर्ट्रेट शॉट लो, दोनों जगह पे ये काम करता है। बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है ये। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी मिल जाता है आईफोन में, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ा सा बेटर आपको निकल के आता है। हम लोगों ने रियल लाइफ में टेस्ट भी किया था कि डेफिनेटली इनिशियल स्टेज पे आईफोन जो है बेटर विजिबिलिटी निकाल के देता है। अल्ट्रा वाइड में आपको पीओ भी ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा वाइडर शॉट्स लेने का ऑप्शन मिल जाता है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डुअल व्यू का ऑप्शन जो है आईफोन में 4K में मिल जाता है और ओप्पो में ये सिर्फ 1080p मिलता है। आईफोन में जो है अल्ट्रा वाइड, 1x, टेलीफोटो सब में स्विच भी कर सकते हो। ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है जो कि आपको ओप्पो में नहीं मिलेगा। तो अगर प्राइमरी कैमरा का बात किया जाए, वाइड एंगल का बात किया है, तो दोनों फोन जो है काफ़ी अच्छा हार्डवेयर देते हैं। आपको ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का सोनी लाइटईयर 901 सेंसर मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेंसर है, जो कि आज के टाइम आप यूज़ कर सकते हो। f1.5 अपर्चर है इसका, 1/1.12 इंच का सेंसर है, जो कि आईफोन से थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। आईफोन में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा मिलता है, f1.78 अपर्चर, और वो ये 1/1.28 इंच का सेंसर मिलता है। दोनों में ही OIS है, बस आईफोन में आपको सेंसर शिफ्ट OIS मिलता है। तो यहाँ पे इस फोटो में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ओप्पो का फोटो ब्राइट लगेगा, लेकिन इसमें आपको आईफोन ब्राइट लगेगा। दोनों ही फोटोज जो है काफ़ी अच्छा डिटेल्स के साथ है, लेकिन आईफोन कभी कभी ओवर शार्प करता है फोटोज़ को, और ओप्पो जो है कैमराज की तरह जो नेचुरल फोटोज़ होता है उस तरीके का फोटोज़ देता है। लेकिन कलर्स के मामले में डेफिनेटली आप यहाँ पे खुद से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वार्मर कलर्स जो है आपको आईफोन में मिलता है, थोड़ा कूल टोन वाला फोटोज़ आपको ओप्पो में मिलेगा। और एक्सपोजर हैंडलिंग और डायनेमिक रेंज, इस जगह पे शैडोज़ को अगर हैंडल करने का चीज़ रहा तो वो बेटर तरीके से यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ओप्पो बैलेंस करता है। लेकिन वहीं अगर हाईलाइट्स आप देखोगे तो सन को यहाँ पे आईफोन ने बहुत बेटर तरीके से बैलेंस किया है। यहाँ अगर हम क्रॉप करके भी दिखाएंगे तो आपको ओप्पो में दिखेगा कि वो नॉइज़ फ्री फोटोज़ देता है, लेकिन आईफोन थोड़ा थोड़ा नॉइज़ देने लगेगा और ओवर शार्प करता है। कभी कभी वार्मर कलर्स की वजह से आईफोन का कलर जो है वो थोड़ा अननेचुरल लगता है। ओप्पो में नेचुरल तरीके से जो
कलर्स है, कपड़े का कलर है वो नेचुरली दिखता है जैसा कि आँख से हम लोगों ने देखा था, और लो लाइट में भी सेम आपको उसी तरीके का आउटपुट मिलेगा। डिटेल्स के मामले में लो लाइट में कभी कभी आईफोन डिटेल्स ज़्यादा देगा, कभी ओप्पो डिटेल्स ज़्यादा देगा, तो कोई कंसिस्टेंसी आप नहीं कह सकते हो। दोनों ही फ़ोन बेस्ट टू बेस्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फ़ोन पर्सनली आपके लिए बेस्ट फ़ोन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्म करता है। अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो ओप्पो में लाइटिया 600 सेंसर मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ। बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा सेंसर है आईफोन से। f2.0 अपर्चर के साथ 1/1.95 इंच का सेंसर ऑटो फोकसिंग के साथ आता है, और आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। f2.2 अपर्चर 1/2.55 इंच का, थोड़ा सा वाइडर भी उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो अल्ट्रा वाइड एक ऐसा जगह जहाँ आईफोन बहुत ही बेटर स्टैंड करता है, खासकर डे लाइट वाले सिनेरियोज में। अगर आप पहला चीज़ डिटेल्स देखोगे तो हाँ ओवर शार्प है, बट स्टिल आपको डिटेल्स थोड़ा ज़्यादा फील होगा। दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है आईफोन के साथ कि आपको वाइडर व्यू थोड़ा ज़्यादा मिलता है। भले ही हम बोलेंगे कि कुछ कुछ सिनेरियो में ओवर शार्प की वजह से फ़ोटोज़ अननेचुरल लगने लगता है। ओप्पो का फ़ोटोज़ जो है बैलेंस वे में आप ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा डायनेमिक रेंज जो है स्काई अगर सन का देखोगे तो वो थोड़ा सा आपको आईफोन में ही बेटर तरीके से बैलेंस दिखता है। आईफोन थोड़ा सा होता है ना कि ऑप्टिमाइज़ हो चुका है उस लेवल पे, और यहाँ पे ओप्पो को ऑप्टिमाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस जगह हम क्रॉप करके अगर हम दिखाएंगे तो ओवर शार्प होने की वजह से आईफोन में कितना ज़्यादा फेस पे नॉइज़ और ये सब चीज़ें हैं वो भी आपको दिखेगा। डेफिनेटली यहाँ पे ब्राइटर डिटेल्स शैडोज में ब्राइटनेस वो आईफोन में है, लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में आपको ओप्पो बेटर डिटेल्स निकाल के देता है, क्योंकि एक तो डेडिकेटेड नाइट मोड है और थोड़ा सा लो लाइट में ज़्यादा बेटर बड़े सेंसर की वजह से लाइट्स कैप्चर कर पाता है ओप्पो। टेलीफोटो का बात करेंगे तो यहाँ पे फाइंड X9 अल्ट्रा में बेटर टेलीफोटो मिलता है। 200 मेगापिक्सल का ये ओमनी विजन का सेंसर है, f2.2 अपर्चर के साथ है। लार्जर अपर्चर आपको भी मिल जाता है, वॉइस मिल जाता है, लार्जर सेंसर भी मिल जाता है। काफ़ी बड़ा सेंसर है ये 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। आईफोन में 48 मेगापिक्सल का मिलेगा कैमरा, जो कि f2.8 अपर्चर के साथ आता है। 1/2.55 इंच का ये सेंसर 4x पेरिस्कोप टेलीफोटो है, 8x तक ये ऑप्टिकल क्वालिटी दे देता है। हम लोग ओप्पो में दूसरा टेलीफोटो लेंस भी है, जो कि आज के टाइम किसी और इंडिया में तो स्मार्टफोन में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सैमसंग मेड JNL सेंसर मिलता है 3.5 अपर्चर के साथ, और ये 10x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जूम के लिए। तो एक में 100 mm है, एक में 70 mm है। दोनों का टेलीफोटो का फोकल लेंथ अलग है, बट साइड बाई साइड अगर आप देखोगे तो दोनों ही फ़ोन जो है बहुत ही बढ़िया डिटेल्स निकालेगा। आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो आप ओप्पो लो, डेफिनेटली बड़ा सेंसर है तो आपको डेप्थ नेचुरल पोर्ट्रेट में मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आपको 4x का भी फोटोज़ जो है आईफोन का वो थोड़ा ब्राइटर साइड में आप ज़्यादा कर सकते हो। कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ थोड़ा सा आपको ओप्पो में मिलता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से कभी कभी कलर शिफ्टिंग भी आपको फील होगा। यहाँ पे डायनेमिक रेंज जो है, दोनों ही फ़ोन का डायनेमिक रेंज बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। आईफोन जो है ऑप्टिमाइज्ड होकर मैक्सिमम पे जा चुका है, लेकिन लो लाइट में आप जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में आपको ओप्पो वे बेटर डिटेल्स कैप्चर करता हुआ दिखेगा। बहुत ही बेटर डिटेल्स है। और यहाँ पे एप्पल में थोड़ा सा आपको जो है नॉइज़ वगैरह देखना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप 10x पे जाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग हैं जो 10x पे फोटोज़ तो क्लिक करते ही करते हैं। अब डिजिटली जूम दोनों ही फ़ोन करता है, बट यहाँ पे अगर डिटेल्स आप क्रॉप करोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा फील होगा कि नॉर्मल सिचुएशन में आपको आईफोन शार्प दिख रहा है, बट आपको डिटेल्स कैप्चर जो है बेटर ओप्पो में होता है। सबसे बड़ा रीज़न इसका है कि बड़ा सेंसर है और लो लाइट में ये बहुत बेटर तरीके से हैंडल करता है इन सब चीज़ों को। 10x पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर गलती से आप एक्सट्रीम लो लाइट या कुछ ऐसा सिनेरियो में गलती से फोटोज़ ले लिया तो आपको यहाँ पे ओप्पो जो है बहुत बेटर डिटेल्स निकालता है। मैक्सिमम जूम का बात करोगे तो आपको आईफोन में सिर्फ 40x का जूम मिलेगा, लेकिन वहीं दुगना से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है ओप्पो में, टोटल 120x का डिजिटल जूम। अब अगर 30x पे चले जाओ, 30x एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारा फोटोज़ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली बड़ा सेंसर और बेटर सेंसर और हाइयर मेगापिक्सल तीनों का एडवांटेज जो है ओप्पो के साथ है। तो ये क्लियरली आपको बेटर शार्पनेस, डिटेल्स ये सब कैप्चर करके देता है। और आईफोन का जो मैक्सिमम जूम है 40x, वहाँ पे अगर चले गए तो वहाँ पे तो मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है कि यहाँ पे ओप्पो आपको वे बेटर डिटेल्स निकाल के देगा। आईफोन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, डिटेल्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली अगर आप जूम वगैरह करते हो, कुछ भी ऐसा शॉर्ट्स वगैरह लेते हो, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, तो आपके लिए ओप्पो जो है वही बेटर ऑप्शन आप कर सकते हो। पोर्ट्रेट्स का बात करेंगे, फाइंड X9 अल्ट्रा में हम लोग को 1x से लेकर 10x तक का कोई भी फोकल लेंथ मिल जाएगा, लेकिन आईफोन में हम लोग को सिर्फ 1x से लेकर 5x तक का ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और टॉगल्स चेंज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे 1x पोर्ट्रेट में अगर आप बात करोगे तो ब्यूटिफिकेशन के साथ आपको फोटोज़ पसंद है तो आपको ओप्पो का फोटोज़ कुछ जगह पे अच्छा लगेगा, लेकिन नेचुरल फोटोज़ जो है आईफोन में ज़्यादा बेटर है। हाँ, कभी कभी
ओवर शार्प करता है, लेकिन आईफोन का डायनेमिक रेंज जो है डेफिनेटली बेटर है। ओवर शार्प की वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि आप फोटोज़ में अगर हम क्रॉप करके दिखाएं तो आपको नॉइज़ फील होने लगेगा, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ अननेचुरल कभी कभी फील होता है, और ब्यूटिफिकेशन जो उसके होता है उसकी वजह से आपको कभी कभी लो लाइट में जो है सॉफ्टर फोटोज़ देखने को मिलेगा ओप्पो में, लेकिन स्टिल आपको डिटेल्स जो है ओप्पो में लो लाइट में थोड़ा बेटर मिलता है। वाइट बैलेंस थोड़ा सा बेटर तरीके से ओप्पो बैलेंस करता है। आईफोन में थोड़ा सा वाइट बैलेंस का एक दो सिचुएशन में गड़बड़ होगा, बट सेम आपको 2x पे जाओगे तो कुछ वैसा रिजल्ट है। ब्यूटिफिकेशन के साथ आपको ओप्पो बेटर है और नेचुरल फोटोज़ के साथ आपको आईफोन। तो अगर दोनों का टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स का कंपेयर किया जाए तो 100mm वर्सेस 70mm आपको ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे ओप्पो में थोड़ा सा फील होगा। आप डिसेबल भी कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन आईफोन का जो फोटोज़ है उसमें हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप ओवर शार्प कर रहे हो, बट स्टिल आपको एक नेचुरल फील वैसा नहीं आ पाता है जैसा कि ओप्पो में आपको आ रहा है। तो थोड़ा सा आप ओप्पो को फोटोज़ को यहाँ पे टेलीफोटो में प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को थोड़ा ओप्पो वाला फ़ोटोज़ पसंद आएगा। और आईफोन का भी फ़ोटोज़ बुरा नहीं है, आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है ये लो लाइट वाले सिनेरियो में। जैसे ही जाओगे बहुत जगह ये काम भी नहीं करता है, बहुत जगह नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे वे बेटर डिटेल्स आपको ओप्पो में कैप्चर होता है, तो आप इसलिए बोलेंगे टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स में आप ओप्पो को प्रेफर कर सकते हो। तो अगर मैक्सिमम जूम पे जाओगे आईफोन का जो कि 5x है, सेम साइड बाई साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली डिटेल्स आपको थोड़ा सा बेटर जो है ओप्पो में ही मिल जाता है। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो ओप्पो में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का सैमसंग मेड GN5 सेंसर मिलता है, और आईफोन में हम लोग को सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है। बेटर अपर्चर, बेटर सेंसर, सब कुछ यहाँ पे बेटर मिल जाएगा फ्रंट कैमरा में। तो फ्रंट कैमरा में आईफोन का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा जो है काफी शार्प एंड डिटेल्ड फोटोज डे टाइम में निकालता है, बट थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन अगर आपको पसंद है तो आपको ओप्पो का भी फोटोज जो है अच्छा लगेगा, लेकिन एकदम नेचुरल फोटोज आपको चाहिए तो आईफोन यहाँ पे डेफिनेटली बेटर है। डायनेमिक रेंज में दोनों ही फोन टॉप नॉच आप बोल सकते हो, कोई एकदम मेजर डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। जो मेजर डिफरेंस फील होता है वो है इसका लो लाइट में। आपको लो लाइट में जो है ओप्पो बेटर तरीके से एक्सपोजर, डिटेल्स, इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। आईफोन में भी अच्छा है, बट साइड बाई साइड आप देखोगे तो ओप्पो में बहुत बेटर डिटेल्स कैप्चर होता है लो लाइट में। और वहीं फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो आईफोन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रॉप करता है, तो आप यहाँ पे ग्रुप सेल्फीज वगैरह लेना चाहते हो तो आपके लिए डेफिनेटली ओप्पो जो है बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वाइड भी देगा और डिटेल्स भी बेटर है उसमें। तो यहाँ पे अगर कैमरा स्विचिंग आपको दिखाएं 4K 60 fps पे, दोनों ही फोन काफ़ी स्मूथ तरीके से कैमरास को स्विच करता है। आईफोन का कैमरा स्विचिंग हमेशा बेस्ट माना जाता है, बट दोनों में थोड़ा सा टेलीफोटो में आप जाओगे तो शिफ्ट जो है फील होगा। दोनों ही कैमरास में थोड़ा सा शिफ्ट फील होता है। आप ओप्पो में 10x तक जा सकते हो वैसे, लेकिन अल्ट्रा वाइड पे अगर स्टेबिलिटी हम दिखाएं नॉर्मल सिचुएशन में 4K 60 fps पे, तो क्लियरली यहाँ ओप्पो लीड लेता है बेटर स्टेबिलिटी का नॉर्मल सिचुएशन में। और आईफोन में जो है थोड़ा सा डायनेमिक रेंज आपको बेटर मिलेगा। हाँ, आपको डेफिनेटली उसमें नॉइज़ भी मिलेगा। ओप्पो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो देता है। डिटेल्स में दोनों ही फ़ोन एकदम सेम जैसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे सब देखोगे तो वो थोड़ा सा आईफोन का बेटर बैलेंस है, लेकिन आईफोन में थोड़ा थोड़ा नॉइज़ भी है जो कि आपको ओप्पो में नहीं मिलता है। और अगर आप लो लाइट में चाहते हो तो इस जगह पे आपको ओप्पो जो है 90% सिचुएशन में बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। नॉइज़ फ्री वीडियोस जो है वो निकाल के देगा। कोई भी जिटर नहीं है, कोई भी आपको शिफ्टिंग नहीं दिखेगा, कोई भी वॉबल नहीं दिखता है, और डिटेल्स ऑलमोस्ट हर जगह पे। अगर लाइट का एक्सपोजर देखोगे तो वो आपको डेफिनेटली आईफोन में थोड़ा बेटर फील होगा, बट डिटेल्स आपको ओप्पो में बेटर मिलता है। एक्सट्रीम डार्क में जाने के बाद या फिर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको आईफोन का बस थोड़ा HDR मैनेजमेंट आपको उसमें बेटर मिलेगा, लेकिन डिटेल्स आपको जो है वो ओप्पो में बेटर मिलता है लो लाइट में, अल्ट्रा वाइड का, और डे टाइम में आप कह सकते हो आईफोन का। तो 4K 60 fps पे अगर स्टेबिलिटी आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन लगभग सिमिलर जैसा ही स्टेबिलिटी दिखाता है। इसमें कोई आपको मेजर डिफरेंस नहीं फील होगा। दोनों ही वॉकिंग शॉट में वैसा ही आपको दिखाएंगे, बट अगर ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में शॉट्स का बात करोगे तो दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया डिटेल्स निकालता है। आईफोन में थोड़ा सा आपको डायनेमिक रेंज बेटर मिल जाएगा। स्काई का डिटेल्स जो है थोड़ा सा कभी कभी बेटर मिलता है, और इसी रीज़न से आप अगर यहाँ पे सन को देखोगे तो वो वेल एक्सपोज दिखता है, लेकिन ओप्पो में थोड़ा सा फेस बेटर तरीके से दिखेगा। दोनों ही फ़ोन अपने अपने जगह सही काम कर रहा है। आप ये बोल सकते हैं स्क्रीन टोन दोनों फ़ोन का ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है, कोई मेजर यहाँ पे डिफरेंस आपको फील वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप आईफोन का डायनेमिक रेंज देखोगे तो वो शैडोज़ को बेटर तरीके से बूस्ट कर रहा है, बेटर तरीके से हैंडल कर रहा है। ओप्पो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो देता है। इसी वजह से क्या होता है, लो लाइट में आप जाओगे तो ओप्पो में आपको शायद शार्पनेस ज़्यादा फील हो। सेंटर पे आप देखोगे या हाईलाइट्स पे आप देखोगे तो शार्पनेस आपको डेफिनेटली शार्प फील होगा, लेकिन एप्पल यहाँ पे शैडोज़ को बेटर तरीके से बैलेंस करता है। इसकी वजह से आपको बेटर यहाँ पे शैडोज़ में देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने काफ़ी सारा शॉट लिया था, ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में कुछ वैसा ही रिजल्ट निकलता है। अगर आपको ब्राइटर वीडियोज़ जो है वो पसंद है, वो अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको आईफोन का वीडियो बहुत बेटर मिलेगा। हाँ, डिटेल्स आपको थोड़ा सा अभी भी ओप्पो में मिलता है, बट
आपको शैडोज मैनेजमेंट जो है वो आईफोन का अभी भी बेटर मिलेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी आप देखो, वॉकिंग शॉट में कितना बेटर स्टेबिलिटी आपको ओप्पो में मिलता है। आप मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो आईफोन में, बट स्टिल आपको नॉर्मल सिचुएशन में बहुत बेटर स्टेबलाइजेशन ओप्पो में मिलेगा, खासकर वॉकिंग शॉट में। और अगर क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन टॉप नॉच क्वालिटी देता है। कभी कभी ओप्पो ब्राइट वीडियोस निकाल के देगा, कभी आईफोन निकाल के देगा, तो आगे भी आप देखो रिजल्ट तो पता चलेगा। ओप्पो का सेंसर बड़ा है तो आपको डेप्थ जो है बैकग्राउंड का वो पोर्ट्रेट वीडियो जैसा या सिनेमेटिक वीडियो जैसा आपको फील हो रहा होगा। ओप्पो ने मतलब इंप्रूवमेंट तो काफ़ी किया है कैमराज में, खासकर टेलीफोटो वाले कैमरा में आपको बेटर डिटेल्स भी कैप्चर होता है। और यहाँ पे हम थोड़ा वॉकिंग या सिनेमेटिक शॉट आप लेने का कोशिश करोगे तो वो ओप्पो में ज़्यादा स्मूथ तरीके से सिनेमेटिक शॉट्स आप ले सकते हो। इसके अलावा और भी हम लोगों ने पोर्ट्रेट शॉट्स लिया था, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आईफोन जो है ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, ओप्पो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी वीडियो लेता हुआ दिखेगा। तो दोनों ही फ़ोन जो है अपने जगह बेस्ट निकालता है। लेकिन आप जैसे ही लो लाइट में स्विच करते हो, इस जगह पे ओप्पो का बड़ा सेंसर, बेटर सेंसर और लार्जर अपर्चर ये डेफिनेटली बेटर कैप्चर करता है डिटेल्स वगैरह को। लो लाइट में फ्लेयर्स को भी हैंडल बेटर तरीके से करता है। आईफोन फ्लेयर हैंडलिंग में अभी भी थोड़ा पीछे ही आप कर सकते हो। और अगर आप 10x पे जाते हो जो कि ओप्पो में आपको ऑप्टिकल मिलता है, तो वहाँ पर भी वे बेटर डिटेल्स आपको ओप्पो में मिल जाएगा। मतलब टेलीफोटो वाले रेंज में आप ऑलमोस्ट सारे जगहों पे ओप्पो को प्रीफर कर। तो अगर दोनों फ़ोन को 24x पे रखा जाए जो कि आईफोन का मैक्सिमम जूम है, तो यहाँ पे भी आपको फील होगा बेटर डिटेल्स जो है ओप्पो में मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है ओप्पो के साथ। तो सिनेमैटिक मोड वर्सेस पोर्ट्रेट मोड आप कह सकते हो, दोनों का ही 4K 30 FPS पे आपको मिल जाता है। आईफोन अगेन आपको थोड़ा सा नेचुरल शैडोज बूस्ट करता हुआ दिखेगा और ओप्पो आपको कॉन्ट्रास्टी वीडियो लेता हुआ दिखेगा। दोनों का स्क्रीन टोन बहुत ही बढ़िया है, डिटेल्स बहुत बढ़िया है। एज सिलेक्शन आप कह सकते हो यहाँ पे दोनों फ़ोन बहुत बढ़िया निकाल के देता है। यहाँ पे नेक टू नेक वाला क्वालिटी है। लेकिन ओप्पो के साथ जो मेजर एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो 3x पे जाने के बाद भी पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकता है, जो कि आईफोन में डिजिटली काम करता है। तो टेलीफोटो से अगर आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो पोर्ट्रेट वीडियोस, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे ओप्पो जो है बेटर डिटेल्स सब कुछ वो निकाल के दे देगा, वो भी 4K में। तो 4K 120 FPS का अगर बात करें तो दोनों ही फोन अपने प्राइमरी कैमरा 1x पे रिकॉर्ड कर सकता है 4K 120 FPS वीडियोस। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन जो है बहुत बेटर डिटेल्स वगैरह सब कुछ कैप्चर करता है, स्क्रीन टोन बेटर हैंडल करता है। लेकिन ओप्पो के साथ जो एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो 4K में टेलीफोटो से भी पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकता है, जो कि ज़्यादा सिनेमेटिक और अच्छा फील देगा। आईफोन में भी होगा लेकिन वो 1080p में शूट करता है। आईफोन के आप सारे कैमराज में 1080p में स्लो मोशन ले सकते हो। 4K 120 FPS सिर्फ प्राइमरी में ले सकते हो। ओप्पो में आपको 2 लेंसेज में मिल जाता है यहाँ। तो दोनों ही फ़ोन का ये फ्रंट कैमरा है 4K 60 FPS पे। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है। एक तो आईफोन में आपको सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट कैमरा आपको प्रोवाइड करेगा। एंड ओप्पो में एक फ़ायदा जो ये है कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो बिना स्टॉप किए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि ब्राइटनेस तो आईफोन ने पूरा ख़त्म कर लिया, अपने डाउन कर लिया है। बट स्टिल हम एक चीज़ बोल सकते हैं, स्क्रीन टोन आईफोन का बहुत ही बैलेंस्ड है और यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी बहुत बैलेंस आपको दिख रहा है। बट यहाँ पे ओप्पो में ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको थोड़ा सा कुछ फीचर्स जो है एडिशनली मिल जाते हैं। डायरेक्ट माइक, नॉइस रिडक्शन, ये सब ऑन करने का फीचर मिल जाता है। बट ओप्पो का भी स्क्रीन टोन जो है बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, नॉइस नहीं है ओप्पो में। और अगर फेस पे धूप आता है तो उस सिचुएशन में दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे आप बताओ कि क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा बेटर आपको काम करता हुआ दिख रहा है? अब ये लो लाइट का 4K 30 FPS का फ्रंट कैमरा का टेस्ट है। और यहाँ पे अगर फेस पे थोड़ा सा लाइट वगैरह आता है तो अब देखो दोनों ही फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। बट आईफोन में कुछ एडवांटेजेस है, डेफिनेटली है। बट यहाँ पे ओप्पो भी बुरा नहीं बोल सकते कि हाँ ओप्पो का क्वालिटी जो है कम है या कुछ भी है। अगेंस्ट द लाइट भी आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि दोनों ही लो लाइट में ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बहुत मेजर कोई डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। हाँ, आपको ये है कि ओप्पो में ऑटो फोकसिंग है तो बैकग्राउंड का ब्लर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। अगर आप डुअल व्यू मोड यूज़ करते हो जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा दोनों आपको एक साथ में चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन जो है बेटर है, क्योंकि उसमें कैमरा स्विच करने का ऑप्शन है एंड ये 4K भी रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पे अगर ओप्पो में जाओगे आप तो देखो आपका कैमरा स्विच नहीं कर रहा है, बस 1x 3x 10x डिजिटली ऑप्शन दिया गया है और 1080p पे रिकॉर्ड करता है। तो देखिए एंड में एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। अब आज के टाइम तो ये बोल सकते हैं कि आईफोन सिर्फ हर जगह पे बेस्ट नहीं है। आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पे दूसरे ब्रांड्स भी और अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, बट स्टिल आईफोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आप 17 प्रो मैक्स में है तो कुछ भी स्विच करने का ज़रूरत नहीं है। अब इन फ्यूचर में देखना 18 प्रो मैक्स में क्या आता है। ओवरऑल बोला जाए तो दोनों ही फ़ोन यहाँ विनर बनता है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है, कौन ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा।